वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम किसी उसी टॉपिक पे बात करेंगे जो 2022 12 जोड़े के लिए कैसा रहेगा। आज जिस जोड़े की बात करेंगे बड़ा इम्पोर्टेंट जोड़े यानी कि विर्गो। आज हम बात करेंगे विर्गो यानी कि सुमला की बात करेंगे। कैसा रहेगा 2022 विर्गो वालों के लिए, सुमला वालों के लिए, इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। अगर मैं जनरल व्यूज़ की बात करूं यानी प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करूं तो आपका अपना ही प्लैनेट्स मरकरी जो कि 29 दिसंबर 2021 से लेकर 6 मार्च तक यानी कि 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि कुछ 2.5 महीने के करीब बनते हैं और 2 महीने से ज़्यादा ये टाइम बनता है 6 मार्च तक का। यहाँ मरकरी अपने यानी कि लगन का और केंद्र का मालिक, लगन का भी मालिक और केंद्र का मालिक और त्रिकोण के मालिक यानी कि 5th के मालिक सैटर्न के साथ कंजक्शंस में होगा। और जुपिटर पहले जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो है जुपिटर आपके 6ठे घर में होगा जो कि 7th लॉर्ड बनता है आपका, और आपका 4th लॉर्ड है जो कि 6th हाउस में बैठा हुआ है। राहु केतु आपके, राहु जो है वो आपके बैठा 9th हाउस में और केतु आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है। और सन के साथ यानी कि 14 जनवरी को सन भी सैटर्न के साथ आ जाएगा। सन और सैटर्न और मरकरी यहाँ पर आपके 5th हाउस में होंगे। सैटर्न जो पिछले 2020 जनवरी से बैठा हुआ था और ये 21 अप्रैल तक 22 अप्रैल तक यहाँ पे रहेगा, फिर थोड़ी देर के लिए जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। यहाँ सैटर्न 5वें घर का और 6ठे घर का भी लॉर्ड है। सैटर्न 2 घरों का लॉर्ड है, जिस तरह जुपिटर जो है 2 घरों का लॉर्ड है, जिस तरह वीनस भी 2 घरों का लॉर्ड है, मरकरी भी। मरकरी आपके लगन लॉर्ड भी है और आपका 10th हाउस में। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा ये बात आज हम करते हैं। देखें, अगर हम बात करें आपके कैरियर, जॉब या बिजनेस और कैरियर की, तो 5th का मालिक अगर 5th पे बैठा हो तो यहाँ आपको अपने ओहदे की तरक्की ज़रूर दिलाता है। लेकिन आपके 10th हाउस से ये बनता है 8th हाउस। अगर सैटर्न आपकी कुंडली में बाय बर्थ अच्छा नहीं है तो अगर खुदा न खास्ता सैटर्न ही की दिशा चल रही है और सैटर्न भी अच्छा नहीं है तो आपको जॉब में प्रॉब्लम्स और टेंशन, डिप्रेशन देखने को मिलती है। लेकिन 5th का लॉर्ड अगर 5th में बैठा तो ओहदा, चेयर का भी घर होता है, यानी कि ओहदा तो मिलता ही है। और यहाँ सन के साथ ये गुरूब होगा, कम्बस्ट हो जाएगा। मैं प्लैनेटरी कंडीशंस थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि आपका सैटर्न जो है वो 29 अप्रैल को 2022 में आपके 6ठे घर में आ जाएगा जो 6ठे घर का मालिक भी है, और वहाँ वो मूल त्रिकोण राशि भी है। और 6ठे घर में सैटर्न बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देता है और सैटर्न वैसे भी एक्वेरियस में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये 12 जुलाई तक 2022 तक रहेगा और ये रेट्रोग्रेड भी होगा 5 जून को 2022 को, और ये 23 अक्टूबर 2022 तक ये रेट्रोग्रेड होगा। और कम्बस्ट ये जनवरी में हो जाएगा, यानी कि जैसे सन आएगा 14 को जनवरी को और 24 जनवरी को ये कम्बस्ट हो जाएगा। और ये कम्बस्ट जो है वो 1 मार्च तक चलेगा। टोटल उसका ड्यूरेशन जो है 36 डे होगा। और इसी तरह जुपिटर जो है 13 अप्रैल को आपका 7वें हाउस का मालिक अपने ही घर में होगा और पूरा साल यहीं तक रहेगा। और जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा 29 जुलाई को और ये 24 नवंबर तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा। और जुपिटर जो है कम्बस्ट फरवरी में होगा और ये 28 मार्च तक रहेगा। टोटल इसका ड्यूरेशन जो है 33 डेज रहेगा। यहाँ मार्स जो कि आपका 8वें घर का मालिक और 30वें घर का मालिक है, यहाँ मार्स जो है वो 16 जनवरी 2022 को सेक्रेटरीज में आ जाएगा, यानी कि आपके 4th हाउस में आ जाएगा। 8th का और 3rd का मालिक आपके जो है वो आ जाएगा आपके 4th हाउस में। और यहीं पर वीनस भी होगा। वीनस एक लंबे अरसे तक के लिए या 29 दिसंबर से ये आएगा सेक्रेटरीज में और 27 फरवरी तक यहाँ पे रहेगा। ये भी टाइम काफ़ी लंबा इसका टाइम है। और यहाँ वीनस रेट्रोग्रेड भी होगा, यानी कि
मर्द और औरत का मिलाप। मार्स का 4th हाउस में बैठना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वीनस यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट आपके देगा। वीनस 4th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है यहाँ। लेकिन वीनस और मार्स अगर हम अदर उसको रिलेशनशिप को निकाल के, दूसरे मर्द औरत के रिलेशनशिप को निकाल के देखें तो वीनस मार्स का कंजक्शन पैसे भी दिलाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्स मेल और वीनस को हम फीमेल और फाइनेंस से भी गिनते हैं, यानी कि पैसे के लिहाज से भी बड़ा ये ज़बरदस्त हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर कैरियर की बात करूँ तो सैटर्न जनवरी के शुरू में तो जब सन इधर कंबस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम अपनी जॉब से रिलेटेड और कैरियर से रिलेटेड और अपने बिजनेस से रिलेटेड में थोड़ा सा परेशानी टेंशन देखने को मिलेगी। यहाँ आपको लगेगा जिस चीज़ का आप डिज़र्व करते थे वो चीज़ आपको नहीं मिल रही, बल्कि 12वें घर का मालिक भी आगे इधर के सन जो है आपके 12वें घर का मालिक है वो 5th हाउस में है। यहाँ पे औलाद को लेके भी थोड़ा टेंशन या डिप्रेशंस और अपनी सीट को लेके, यानी कि जो भी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं आपको लगेगा कि लोग आपकी सीट आपसे छीनने चाह रहे हैं। तो यहाँ लेकिन मरकरी का और सैटर्न का कंजक्शंस बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ आपको काफ़ी हद तक जो है रिलीफ भी मिलेगा, लेकिन जब जनवरी से लेकर ये कंबस्ट होगा तो ये थोड़ा सा आपके लिए टेंशन और डिप्रेशन का बाइस बनेगा, क्योंकि मरकरी भी होगा यहाँ कंबस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन शुरू में ही आपको थोड़ा फील करना पड़ेगा। लेकिन वीनस 10वें घर को भी देखेगा, मार्स भी 10वें घर को देखेगा। मार्स आपके 3rd का मालिक है, 3rd का मालिक आ 4th में, और 8th का मालिक जो है वो 4th में आ जाएगा। या मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन और फिर घर के माहौल को लेकर थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन ज़रूर बना रहेगा, जिसकी वजह से आपका जॉब और बिजनेस जो है थोड़ा सा अफेक्टेड होगा ज़रूर। लेकिन जुपिटर बेशक 6ठे घर में बैठा है, लेकिन जुपिटर 6ठे घर में बहुत अच्छे लड़ते हैं। हाँ, यहाँ पर आपके कर्जे बढ़ेंगे, आपकी हेल्थ इश्यूज तो वो बढ़ सकती है, प्रॉब्लम्स है वो भी थोड़ा बड़े लेवल पे जा सकती हैं, लेकिन यहाँ आपको कैरियर के मामले में जुपिटर बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। यहाँ इसके रिजल्ट आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे। यहाँ चीज़ें आपको कैरियर के लिहाज से बहुत बूस्टअप करेगा, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब हो। यहाँ वो जंप अपलिफ्टिंग करेगा। फिर वो 9वीं से दूसरे घर को भी देखेगा, जहाँ आपको फाइनेंशियली वो जो है वो फिक्स अकाउंट की वो टेंशन डिप्रेशन आपको नहीं होने लगी। यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी होगा। यहाँ सैटर्न कंबस्ट होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, लेकिन जब मार्स भी इधर आ जाएगा आपका 5th हाउस में, ये एक बड़ा ही आपका एक क्रूशियल मोमेंट होगा जॉब के लिए और बिजनेस के पॉइंट ऑफ से। यहाँ आपने अगर एग्रेशन में आके, गुस्से में आके, क्योंकि मार्स और सैटर्न का एक फ्री वाला टाइम होता है जो कैप्रिकॉन से शुरू होकर एक्वेरियस तक चलेगा, काफ़ी लंबा सा चलेगा। तो वहाँ कैप्रिकॉन में तो खैर इसके रिजल्ट कुछ और मिलेंगे। वहाँ पे मार्स एग्जॉल्टेड होगा, जो कि आपका 5th 8th का और 3rd का मालिक इस कुंडली में बहुत बड़ा मेलिफिक माना जाता है। लेकिन एक्वेरियस में जब ये आएगा तो उसके टोटल रिजल्ट बहुत डिफरेंट होंगे। यहाँ आपको अपनी इंटेलिजेंस यानी कि अपनी जहानत का पर कंट्रोल रखना है, अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल रखना है। यहाँ एग्रेशन में आके, एग्रेसिव में आके कोई गलत डिसीजन हो सकता है जो आपके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। तो मार्स और औलाद को लेके भी काफ़ी बड़ी कोई टेंशन डिप्रेशन जो है वो आपको परेशान कर सकती है, वो आपके लिए टेंशन और डिप्रेशन का बायस बन सकती है। इस हिस्से में अगर आप ये देखें कि यहाँ आपकी मदर को मुंह से रिलेटेड या दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है, उसको भी आपने थोड़ा सीरियस लेना है, वरना वो भी आपके लिए काफ़ी हद तक जॉब और कैरियर बिजनेस में काफ़ी हद तक रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है आपको। यहाँ अगर आपने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि मार्स जो है या अगर हम मार्स को देखते हैं तो ये कैप्रिकॉन में 7 अप्रैल तक रहेगा और सैटर्न भी जो है 29 अप्रैल तक यहाँ पे रहेगा। तो ये टाइम ड्यूरेशन जो है जो सैटर्न का बहुत अच्छा जब रहेगा, क्योंकि जब मार्स निकल जाएगा, मार्स 6ठे घर में आ जाएगा, सैटर्न भी तो रहेगा, तब जो चीज़ें आप डिज़र्व कर रहे थे और जिन चीज़ों के लिए आपको लोग तंग कर रहे थे कैरियर से मामले में और जॉब के मामले में, वो अप्रैल का मंथ होगा जहां आपकी कहानी एकदम बदलेगी। एक ऐसा टाइम आएगा आपके ऊपर
कि जो आपने शुरू के साल के शुरू में अपने आप को थोड़ा तकलीफ़ में देखा, लोगों की वजह से देखा, गलत डिसीशंस की वजह से देखा, जज्बात में आके, इमोशंस में आके, और ऐसा सिनेरियो डेवलप हो गया होगा कि जो दिख रहा है वो तो बड़ा अट्रैक्टिव है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ में वो चीज़ें ऐसी होती हुई नज़र नहीं आएंगी आपको। ख़ासतौर पर जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक ये थोड़ा टफ टाइम है। हालांकि मरक्यूरी सैटर्न का कंजक्शन भी हो, लेकिन वहाँ सैटर्न कम्बस्ट हो जाएगा, फिर मार्स के साथ सन उसका दुश्मन, फिर वीनस आपका सबसे बड़ा दोस्त है, लेकिन उसके साथ भी मार्स है, यानी कि आपके दोनों प्लैनेट्स मरक्यूरी, मार्स, सैटर्न, वो तीनों ही डिस्टर्ब होते हुए नजर आएंगे। हालांकि मरक्यूरी वीनस का यहाँ सैटर्न का कंजक्शन बड़ा अच्छा है, लेकिन सैटर्न के कम्बस्ट होने से कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। तो ये वो टाइम है, अगर आप अप्रैल तक अपने आप को संभाल के रखते हैं तो एक अप्रैल ऐसा टाइम आएगा जहाँ जुपिटर आपका 7वें का मालिक, 4th का मालिक, अपने ही घर में, जो कि हंस नाम का राजयोग बनेगा आपका। यहाँ सैटर्न आपके 6ठे घर में, और 6ठे घर में सैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और ये वो सैटर्न होगा जो कैप्रिकॉर्न का नहीं। कैप्रिकॉर्न भी उसका अपना घर है, लेकिन एक गौर से देखिए, कैप्रिकॉर्न में जो भी नक्षत्र आते हैं जिनको बन के ज़ोडिक बनता है, वो सारे उसके मेलिफिक दोस्त दुश्मन के घर हैं। यानी कि शम्स का आएगा, उसमें मून का आएगा, मार्स का आएगा। लेकिन एक्वेरियस में आप देखेंगे शुरू का टाइम तो मार्स का होगा, फिर राहु का होगा, फिर जुपिटर का आएगा। ये यहाँ पे इसके रिजल्ट आप देखेंगे कि टोटल डिफरेंट। आपको जहाँ जहाँ नाकामी फेस करना पड़ी, जो जो ऑर्डर आपके हाथ से निकले, जो जो काम आपके हाथ से स्लिप हुआ, आप ताकत से, कानून की मदद से, अपनी पावर की वजह से वो काम सारे वापस ले आएंगे अपने पास। क्योंकि यहाँ सैटर्न 6ठे घर में स्ट्रॉन्ग, यही मार्स जो 6-8-12 का मालिक है, 6-8-12 में बैठेगा, विपरीत राजयोग बनाएगा, जो आपको बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ फाइनेंशियली गेन भी कराएगा और चीज़ों को बढ़ाएगा। और फिर जुपिटर 7th लॉर्ड का मालिक, 7th में पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, बिजनेस में ग्रोथ बढ़ेगी आपकी, बेनिफिट्स, लाभ आपके बढ़ेंगे, आपके दोस्त, आपका सर्कल इतना बड़ा हो जाएगा जो आपकी सोच समय से भी ज़्यादा होगा। शुरू के 4 महीने आपने आपको ज़रा संभाल के रखना है। यहाँ प्लानिटरी कंडीशन तो नॉट फेवर है, लेकिन वीनस दोस्त है, लेकिन वो दुश्मन मार्स के साथ है। मरकरी सैटर्न बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन, लेकिन सन के साथ दोनों को भी उसने ख़राब कर दिया। फिर यहाँ ग्रेन लगना, और ग्रेन भी आपका 8वें घर में लगेगा, तो जहाँ चीज़ें को थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन गवर्नमेंट से भी फेस हो सकती है। फिर लाभ का मालिक कैंसर, उसे भी ग्रेन लगेगा, और उसे ग्रेन आपके दूसरे घर में लगेगा, फैमिली को लेकर टेंशन, डिप्रेशन। लेकिन अप्रैल के बाद से हालात में जो चेंज आएगा, जो तब्दीली आएगी, उसे आप सक्सेस भी देखेंगे, उससे आप अपनी रिस्पेक्ट भी देखेंगे, उसे चीज़ों का ग्रोथ भी देखेंगे। फिर वीनस और जुपिटर का, क्योंकि वीनस 17 मई को पाइसेस में आ जाएगा, और यहाँ वीनस और जुपिटर दो सातरीन प्लैनेट्स, आपके 2nd का मालिक, 9th का मालिक। यानी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा नया आदमी या कोई नया रिलेशनशिप या कोई शादी आपके लिए इतनी सक्सेसफुल हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी ही बदल के रख दे। वो वीनस आपके 9th का 2nd का मालिक है, और जुपिटर आपके 7th और 4th का मालिक है। शादी का भी घर, शादी भी करवाएगा, बिजनेस को भी बढ़ाएगा। ये वो टाइम है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें जो है बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। यहाँ जब हम शम्स को देखेंगे, शम्स भी पाइसेस में आएगा, और ये मार्च के महीने में आएगा, यानी कि मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। ये वो टाइम है, यहाँ आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर की सेहत का भी, और अगर आपका खुदा न खासा कोई डिस्प्यूट है मैरिज रिलेशनशिप में या अपना पार्टनर के, इस चीज़ का ख्याल रखें। यहाँ थोड़ा सा आपने अपने आप पे कंट्रोल रखना है। यहाँ अगर आप कंट्रोल रखने में कामयाब होते हैं तो चीज़ें बहुत हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में मूव होती हुई नज़र आएंगी। यहाँ कंट्रोल रखना है, बस अपने आप को अप्रैल तक आपने संभाल के रखना है। आगे चीज़ें जिस तेज़ी के साथ आपकी आगे होने जा रही हैं, आपको ख़ुद पता चलेगा कि
किस तरह मेरी लाइफ में तब्दीली जो है आ रही है। मैंने जब बताया कि ये साल को अगर हम 3 स्पेल में समझेंगे तो हमें ये साल समझ में आएगा, क्योंकि जनवरी से लेकर अप्रैल तक इसके हालात और कंडीशन कुछ और होंगी, और जनवरी के बाद कुछ हालात कुछ अप्रैल के बाद यानी मई और जुलाई में कंडीशन होगी। अब अगर हम बात करें, सैटर्न जो है एक्वेरियस में, फिर एक्वेरियस से निकल के वापस कैप्रिकॉर्न में जुलाई में आ जाएगा। जुपिटर इधर रहेगा पूरे साल। यहाँ राहु केतु भी आपके 8th में और 2nd में रहेंगे, लेकिन सैटर्न वापस आपके 5th हाउस से आ गया। जो चीज़ें आपके हाथ से निकल गई थी, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें दोबारा आएंगी। जो आप समझते थे कि जिस चीज़ के लिए आप डिज़र्व थे, वो टाइम सही नहीं था, डिज़र्व तो करते थे आप, लेकिन आप देखेंगे जुलाई के बाद सैटर्न जब वापस कैप्रिकॉर्न में आएगा तो वो चीज़, क्योंकि पूरा साल फिर से नहीं रहना है, तो वो एक टाइम होगा जहां आपको सही जगह पर, सही टाइम पर सही सीट मिलेगी, सही प्रमोशन मिलेगी, सही ओहदा मिलेगा, सही ताकत मिलेगी आपको। यहाँ सैटर्न अपने घर में बैठा होगा, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में, केंद्र का मालिक केंद्र में, और वीनस भी साथ में प्लैनेट भी उधर होगा। फिर मार्स के साथ भी इधर थोड़ा कंडीशन जो है, क्योंकि मार्स जो है वो भी क्या नाम है आपके पाइसेस में 17 मई से लेकर 27 जून तक रहेगा। यहाँ मार्स मैलिफिक है, यहाँ ये टाइम है थोड़ा सा आपने कुछ ऐसे डिसीजंस नहीं लेने, जो कि जुपिटर के साथ तो बहुत अच्छा इसका कम्बिनेशन है। यहाँ जुपिटर चीज़ों को बेहतर भी करेगा, लेकिन यहाँ मैरिज लाइफ को लेके, बिजनेस के काम को लेकर थोड़ा कुछ ऐसा आप कर सकते हैं जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो, क्योंकि जून में जो कि जुपिटर है जो कि 29 जुलाई को रेट्रोगेट भी हो जाएगा, लेकिन जब तक मार्स यहाँ से निकल जाएगा, 8वें का मालिक 8वें घर में आएगा, तो ये बहुत बड़ा एक रिलीफ है। यानी कि अप्रैल के बाद पूरा साल में काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगी, और चीज़ों में काफ़ी कुछ आपके लिए बेहतर अंदाज में आपको नज़र भी आएगा। फिर अक्टूबर में भी ग्रीन लगना है जो कि 25 अक्टूबर को लगेगा। फिर लूनर क्लिप्स भी है जो कि 8 नवंबर को लगेगा। तो वहाँ थोड़ा सा एहतियात आपको करें, लेकिन कैरियर के पॉइंट ऑफ से जिस तरह चीज़ें आपकी जा रही हैं और जो चीज़ें अप्रैल के बाद लेके जाएगा, सही टाइम पर सही सीट, सही ओहदा, सही प्रमोशन आप जो डिज़र्व करते थे, जो आप कह रहे थे कि यार ये टाइम है, लेकिन आपके शायद वो टाइम जुलाई के बाद से फिर दोबारा वो टाइम आए जहां आपको बहुत रिस्पेक्ट और इज़्ज़त के साथ चीज़ों में देखने को मिलेगा। क्योंकि अप्रैल में तीनों बड़े प्लैनेट्स चेंज हो जाएंगे, और सैटर्न आपके मूल त्रिकोण राशि में बहुत ज़बरदस्त आपको कोर्ट से, आपको दुश्मनों से, आपकी हेल्थ से काफ़ी हद तक आपको निजात दिलाएगा, चीज़ों में काफ़ी बेहतरी भी करेगा। यहाँ आपको बहुत थोड़ा सा केयरफुल होकर चीज़ों को लेकर चलना है। यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हैं। यहाँ आप अपने चार्ट को सही रीड करें, अगर जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो देखें उनकी कौन सी दिशा चल रही है। यहाँ दिशा चल रही चीज़ों में आपको बहुत हद तक रिलीफ और काफ़ी पीस ऑफ माइंड जो है वो आपको मिलता हुआ दिखाएगा और नज़र भी आएगा, चीज़ें काफ़ी बेहतर है। यहाँ बस शुरू के 4 महीने और साल के शुरू में ही, क्योंकि मार्स जो है आपके 3रे घर में होगा राहु के साथ, केतु के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ उनमें सेप हो सकता है, छोटे बहन भाइयों के साथ अनबन हो सकती है, छोटे बहन भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, कज़न के साथ, ठीक है, कोई एलिगेशन ऑफ फीमेल के थ्रू भी जो लग सकता है, घर में एक टेंशन या डिप्रेशन का माहौल भी बन सकता है। इस चीज़ को लेके ससुरालियों के साथ भी थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन, फादर लॉ के साथ भी मसाइल खड़े हो सकते हैं। साल के शुरू में बस आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना, बाकी जो चीज़ें आगे बहुत अच्छी हैं आपकी। अब हम बात करते हैं एजुकेशन से। विर्गो शिमला की एजुकेशन जो है वो कैसी रहेगी 2022 में, क्योंकि 2022 बड़ा ही इम्पोर्टेंट साल है। 5th का मालिक 5th में है, यानी कि एजुकेशंस का मालिक जो है वो एजुकेशंस में है, घर ही बैठा हुआ है। और केतु जो है वो आपके 8th हाउस में आ गया है, सॉरी राहु 8th हाउस में है और केतु 2nd हाउस में। जुपिटर जो है 6th हाउस में है, और सन के साथ 16 जनवरी को सन भी आ जाएगा, मरकरी भी है। एजुकेशन में
तो आपकी पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन ये पहले 4 महीने सैटर्न का कम्बस्ट भी होना, फिर मार्स के साथ भी बैठना, फिर शम्स के साथ भी, तो यहाँ एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स और थोड़ा सा टफ टाइम देखने को मिलेगा यहाँ जनवरी से लेकर अप्रैल तक, क्योंकि मार्स में भी दराजन है, क्योंकि मार्स जो है सैटर्न जनवरी में ही जो है 24 जनवरी को ही कम्बस्ट हो जाएगा, जो कि आपके एजुकेशंस का मालिक है। और जुपिटर जो 6th हाउस में बैठा है, जहां आपको थोड़ा कंपटीशंस के चीज़ों में थोड़ा रिलीफ मिला और चीज़ें, लेकिन उसी लेवल की, बड़ी लेवल की आपको कंपटीशन भी देखने को मिले। लेकिन वहाँ पे आसानियाँ ज़रूर पैदा हुई, लेकिन स्टडी के मामले में पहले 4 महीने जो हैं वो थोड़ा सा स्ट्रगल्स वाले होंगे, क्योंकि जनवरी से लेकर 1 मार्च तक सैटर्न का कम्बस्ट रहना, फिर मार्स का भी आ जाना, तो यहाँ सडन के अचानक कोई स्टडी में ब्रेक भी आ सकती है। कोई एकदम स्टडी को चेंज करने का प्लान आपका बन जाए। यहाँ थोड़ा सा आपको स्ट्रगल्स जो है वो देखने को मिल सकती है कि शुरू के 4 महीनों में आपको स्टडी से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक जो है डिफ़िकल्ट जो है वो सामना करना पड़ेगा। हालांकि मरकरी भी उधर ही होगा, लेकिन वो भी कम्बस्ट होगा, और वीनस जो है जो कि आपके 9th का मालिक है वो भी रेट्रोग्रेड 4th हाउस में होगा मार्स के साथ। मार्स भी यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, और ये फिर क्योंकि मार्स जो है कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा, जो कि 13 अप्रैल से अपना मार्स जो है 25 फरवरी को मार्स कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे एग्जॉल्टेड है, यहाँ पे एग्जॉल्टेड प्लैनेट जो हुआ है वो आपका 8th हाउस का और 3rd हाउस का हुआ है, यानी कि एक नेगेटिव इस कुंडली में मेलिफिक प्लैनेट है, और सैटर्न जो है आपका इस कुंडली में एक योगकारक प्लैनेट है, 5वें का और 6ठे का भी मालिक है, और 3 शडाई का भी मालिक है सैटर्न। तो स्टडी से लेकर यहाँ थोड़ा सा आपको ब्रेकअप जो है वो शायद देखने को मिले, थोड़ा टेंशन मिले, थोड़ा हर्डल्स मिले, आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ स्टडी को छोड़ने का भी प्लान आपके मन में ऐसे ख्यालात भी आ सकते हैं, कुछ ऐसे हालात भी बन सकते हैं कि स्टडी में ब्रेक आपको देखने को मिले। लेकिन यहाँ आपने अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है, फोकस को आउट नहीं होना दें। कुछ ऐसे फैमिली में कंडीशंस बन जाएंगे जिसकी वजह से स्टडी में आपका एकदम ब्रेकअप आपको नज़र आया और स्टडी आपको बीच में रुकती भी नज़र आए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने अगर मैनेज कर लिया तो आने वाला जो टाइम है उसमें काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मार्च जो है 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक एक्वेरियस में रहेगा, ये कैप्रिकॉर्न में। फिर सैटर्न भी अप्रैल में मूव कर जाएगा, एक्वेरियस में आ जाएगा, और मार्स भी उधर आ जाएगा। तो यहाँ जुपिटर जो है वो आपके 7th हाउस में आ जाएगा, और राहु केतु भी जो है अभी तो आपके वो बैठे हुए थे 9th में और 3rd हाउस में, ठीक है, जहाँ पे आपको बैरोनोमोट की स्टडी का जो थोड़ा सा रुकावट और परेशानी नजर आ रही थी उसमें कमी देखने को मिलेगी, और चीज़ें अप्रैल के बाद से एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी आपकी जाएंगी। आपके एजुकेशन के लेवल्स पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। कंपटीशन स्टडी में भी आप काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सक्सेसफुली करते हुए नज़र आएंगे, और चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी आपको नज़र आएगी, और रिसर्च से रिलेटेड भी आपके काफ़ी हद तक जो है स्टडी में जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, चीज़ें बेहतर भी होंगी। और यहाँ मेडिटेशन से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, या जो भी सीक्रेट नॉलेज से रिलेटेड है और सीक्रेट एक्टिविटी की नॉलेज है वो बड़ा यहाँ पे अच्छा आपके लिए रहेगा। और अप्रैल के बाद जुपिटर भी जो है वो आपको 11th हाउस में, यानी कि डिज़ायर ऑफ एजुकेशन की जो आपकी ख्वाहिश है वो भी आपकी पूरी होती नजर आएगी। सैटर्न यहाँ से 12वें घर को देखेगा, यानी कि बैरोनोमोट जाके भी स्टडी करने का आपको भरपूर मौका मिलेंगे। जुलाई के बाद सैटर्न वापस कैप्रिकॉर्न में आएगा 12 जुलाई से, फिर वो पूरे साल तक इधर रहेगा। यानी एजुकेशन जो पहले आपके शुरू के 4 महीनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स या डिस्टर्ब या टेंशन नज़र आ रही थी, लेकिन ये चीज़ें एकदम बड़ी तेज़ी के साथ जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो गया। यहाँ पे मरकरी का लगन लॉर्ड का पाइसेस में आना, जो कि नीचे यहाँ पे नीच भंगरा योग भी बनेगा, तो स्टडी के वजह से चीज़ें में काफ़ी हद तक बेहतरी होगी। फिर वीनस भी यहाँ पर पाइसेस में आएगा, जो 9th का मालिक है, तो बैरोनोमोट जाने का आपको मौका मिलेगा, फाइनेंस की स्टडी करने का मौका मिलेगा आपको। स्टडी जो प्रॉब्लम फाइनेंस थी तो वो भी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती नजर आएंगी। ये चीज़ें अब एक बड़े अच्छे लेवल्स के ऊपर जो है आपको मूव करती हुई नज़र आएंगी, वो चीज़ें जो है दिखेंगी भी आपको। यहाँ बस फोकस आपने अपना बना के रखना है चीज़ों को। थोड़ा सा शुरू में जब साल शुरू होगा तो यहाँ थोड़ा स्ट्रगल्स
और थोड़ी मेहनत और थोड़ा सा ब्रेकअप जो है वो आएगा। वो अगर आप थोड़ा सा प्रॉपर उसको हैंडल कर लेते हैं तो चीज़ें जो आगे प्लानिटरी कंडीशन है वो आपको फुल फेवर जो है वो करती हुई नज़र आ रही है, जिसमें काफ़ी हद तक आपको फेवर्स जो है वो मिलेंगी। वो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में आपकी चलती हुई भी नज़र आएंगी। अब हम आपके लव रोमांस यानी कि मैरिज की बात करेंगे, शादी की बात करेंगे, प्यार और मोहब्बत की बात करेंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, आपके लिए साल में शुरू में थोड़ा सा मुश्किलात हैं, चाहे वो बिज़नेस को लेके है, चाहे एजुकेशन को लेके है, लव रोमांस में भी, क्योंकि सैटर्न आपके 5वें घर का मालिक है। सैटर्न से 5वें में राहु बैठा हुआ है और उसके 3rd में 11th पे जो है केतु है उसके। तो यहाँ और फिर यहाँ पर सैटर्न का गुरूब होना और यहाँ लगन लॉर्ड और 5वें का कंजक्शंस होना और जुपिटर का 6ठे घर में बैठना, जो 7th का मालिक है वो 6ठे घर में, और फिर सैटर्न का यहाँ कंबस्ट और मरकरी का यहाँ एक अरसे तक कनेक्शन रहना सैटर्न के साथ, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर वीनस मार्स का कंजक्शन जो आपके 4th हाउस में बन रहा है, ये एक वीनस और मार्स का कंजक्शन लव मैरिज की तरफ बड़ा इन्वॉल्व करता है, रिलेशनशिप पे बड़ा इन्वॉल्व करता है। लेकिन यहाँ सैटर्न का कंबस्ट होना साल के शुरू में आना, फिर यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा लेके टेंशन, डिप्रेशन, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होना, रिलेशनशिप में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए जो ना चाहते हुए भी रिलेशनशिप आप कायम रखना चाह रहे हैं लेकिन रिलेशनशिप कायम ना रह पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ एक चीज़ का ख्याल आपने बहुत प्रॉपर रखना है, यहाँ आपने एक दूसरे से रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक नहीं करना, यानी कि आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेशन गैप जो है वो मत आने दें। उसकी वजह से काफ़ी जो है बीच में और लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बड़ा ही क्रिटिकल आपके लिए जनवरी से, क्योंकि मार्च पे जो है वो अपना 26 फरवरी को सैटर्न के साथ आके मिलेगा। 5वें घर में कंजक्शन 8वें घर का मालिक का और 6ठे घर का मालिक का भी देखें तो कंजक्शन 5वें घर में, यहाँ औलाद को लेके जहाँ टेंशन डिप्रेशन होगी, एजुकेशन को लेके होगी, तो यहाँ लव रोमांस का भी ब्रेकअप होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत ही एक अजीब सा सिनेरियो है, यहाँ पे चीज़ें जो है काफ़ी हद तक टेंशन और डिप्रेशन में रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा आप अपने आप पर और अपने जो लव है रोमांस उसको एक मौका और टाइम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ मार्स सैटर्न का भी कंजक्शंस कुछ अब नॉर्मलिटी हालात, कुछ ऐसे हालात जो आपको दिख रहे हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे, आपको जो दिख रहा है वो आपको नज़र नहीं आएगा और जो है वो आपसे आपको पता नहीं चलेगा। यानी कि कुछ ऐसे सिनेरियो अब नॉर्मलिटी पैदा हो जाएगी, जो दिख रहा है वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, जो माहौल है वो सब ऐसी बातें हैं नहीं, लेकिन अंदर कुछ और है। तो यहाँ बड़ा ही एक क्रिटिकल सा सिनेरियो होगा। यहाँ आपका माइंड बड़ा एग्रेसिव होगा, अपने माइंड पे बड़ा कंट्रोल रखना, क्योंकि सैटर्न तीसरी नज़र से देख रहा है 7वें घर को भी, जो थोड़ा 7वें का मालिक 6ठे घर में बैठा है, तो शादी को लेकर थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन तो रहेगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप अपने रिलेशनशिप में और अपने माइंड के ऊपर जितना कंट्रोल रखते हैं वो बड़ा ही ज़रूरी है। यहाँ एग्रेशन में आके आप बहुत हार्श डिसीजन भी ले सकते हैं, बहुत जज्बात में आके गलत फैसले और जज्बात में आके आप कुछ ऐसा डिसीजन ले लें, कोई ऐसे फैसले कर लें जो बाद में आपको पछताना तरफ पड़े, क्योंकि सैटर्न ने एक दफ़ा तो लगेगा कि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ब्रेक हो गया, यहाँ पर ख़त्म हो गया यहाँ पर, क्योंकि फिर ग्रेन भी जो है वो आपके 8th हाउस में लगना है, फिर कमर ग्रेन जो है वो आपके 3rd हाउस में, तो गैप और ये जो गैप है ये काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो कंफर्ट आपको प्यार में नज़र आता था वो एक अजीब सी टेंशन डिप्रेशन का फीलिंग जो है उस बार होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे अप्रैल आएगा, अप्रैल में 13 को अपना राहु केतु भी हाउस चेंज कर देंगे, वो आ जाएंगे 8वें घर में और दूसरे घर में, और सैटर्न वो 6ठे घर में, यानी कि 5th का मालिक 6ठे घर में, लेकिन 6ठे का मालिक भी है यहाँ वो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन मार्च साथ साथ रहेगा यहाँ पर। तो मई तक और अप्रैल मई तक ये चीज़ें जो है थोड़ा डिस्टर्ब, लेकिन जुपिटर का 7th हाउस में आना और सैटर्न के 5th हाउस में नज़र हटना
ये आपके लिए मैरिज के लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं बेहतर होंगी। कुछ गलतफहमियाँ थी वो दूर होंगी। लेकिन यहाँ जो 5th हाउस में मार्स सैटर्न का कंजक्शंस आपको थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल कर रहा था, यहाँ कुछ फेवर ज़रूर करेगा लेकिन हेल्थ इश्यूज ज़रूर आपको दे सकता है। तो यहाँ से आपने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना है। यहाँ चीज़ें जो है थोड़ा टेंस और डिप्रेशन में आ सकती हैं। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। रिलेशनशिप में चीज़ों में बहुत आगे बेहतरी, क्योंकि फिर वीनस और क्या ना जुपिटर का कंजक्शन 7th हाउस में, फिर मरकरी के साथ भी कंजक्शन होगा, फिर मार्स का भी होगा। हालांकि मार्स जुपिटर दोनों बहुत अच्छे हैं लेकिन यहाँ पे 8th हाउस का भी। यहाँ तो यहाँ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक बेहतर होगा। चीज़ें बहुत इम्प्रूवमेंट पहले इसकी तरफ से तेज़ी के साथ बेहतर अंदाज में आपको दिखती हुई नज़र भी आएंगे। फिर सैटर्न जुलाई में वापस कैप्रिकॉर्न में चले जाना है। 5th का मालिक 5th में, 7th का मालिक 7th में, तो 5th का मालिक तो देखेगा जुपिटर। तो यहाँ चीज़ें तो बेहतर होंगी। सैटर्न जो सेक्टाइल में तीसरे घर में जुपिटर बैठा तो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर यहाँ रिलेशनशिप में भी चीज़ें बेहतर होगी। लगन को भी देखेगा तो सेकंड पे भी नज़र होगी। तो यहाँ चीज़ों में थोड़ा सा शादी में से थोड़ा डिले हो लेकिन शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और रिलेशनशिप में पहले से जो एकदम ब्रेकअप हो गए थे, आप देखेंगे आपका रिलेशनशिप पहले की तरह बहाल हो रहा है और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो रही हैं। लेकिन फिर भी रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर रहना है और अपने रिलेशनशिप को जितना स्ट्रॉन्ग रखते हैं, क्योंकि उससे काफ़ी हद तक आपकी एजुकेशन की भी डिस्टर्ब जो है वो भी इस मामले में हो सकती है। हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो यहाँ आपने अपने पार्टनर्स को भी बड़ा खुल के मौका देना है, लवर्स को भी देना है, और मैरिज के भी रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी होगी। क्योंकि सैटर्न डिले का कारक है लेकिन सैटर्न इस कुंडली में योग कारक भी है। बेशक 3 शडाई का मालिक है, जब 3 शडाई का मालिक 3 शडाई में आएगा और यही उपाचा हाउस का भी मालिक है, तो यहाँ जो ओवर जो हैं विर्गोस 40 या 40-50 के बाद उन्हें यहाँ सैटर्न की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ में मिलेंगी, बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे, बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अब रिलेशनशिप में भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट और चीज़ों में बेहतरी मिलेगी। लेकिन यहाँ कुछ एग्रेशन में आके और कुछ जज्बात में आके फैसले लेना वो हो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है। यहाँ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। आगे कुछ वर्गोस के लिए बहुत अच्छे हालात आगे बनते हुए नज़र आएंगे लव रिलेशन के बारे में भी। लेकिन ग्रेन जो है वो भी साथ साथ लगेंगे क्योंकि सैटर्न जो है वो वापस उधर जाएगा और रेट्रोग्रेड होगा। जब रेट्रोग्रेड होकर वापस जाएगा तो जो रिलेशनशिप थोड़े से के लिए ब्रेक हो गए थे वो देखेंगे दोबारा रीजॉइनिंग होते हुए अंदर आएगा और शादी का मालिक शादी के घर में होगा। और सैटर्न इस कुंडली में जो कारक है उसकी नज़र भी होगी, तो चीज़ें तो काफ़ी हद तक होती हैं। फिर वीनस जो खुद 7वें का मालिक है और वीनस भी यहाँ पे 2 जुपिटर और वीनस यहाँ पे शरफ में होगा, मरकरी भी होगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में चीज़ें मूव होती हुई नज़र आएंगी। चीज़ें आपके फेवर्स में भी जाती हुई आपको दिखेंगी और चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हो। हाँ, जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो और जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होगा तो उस वक्त आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है कि यहाँ कोई आपको डिले चीज़ें थोड़ी सी नज़र आएंगी, तो उस चीज़ को आपका टाइम को गुजारना है। तो आगे चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर तक में है, फेवर में और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके फेवर्स में चली जाएंगी। शुरू के साल जो हैं वो थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप में कुछ ऐसे अनप्रेडिक्टेबल हालात मिलेंगे जो पहले कभी आपने सोचा नहीं था, जो कभी ऐसे हालात बन जाएंगे उसके बारे में कभी आपको इस तरह का विजन या इस तरह के ख्यालात भी नहीं आए होंगे। लेकिन हालात कुछ इस तरफ पे जाएंगे, लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आपकी आती रहेंगी। लेकिन यहाँ पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। जुपिटर के आने से आपका माइंड तो 2 7वें प्लेनेट है जुपिटर, उसका लगन को देखना एक पॉजिटिव है क्योंकि वो 7वें का भी मालिक है और 4th का भी मालिक है। तो यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में मूव भी होंगी और चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको रिलीफ भी मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें, यानी बुर्ज सुमला यानी कि विर्गो की अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ तो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक रहेगी। लेकिन जुपिटर का 6ठे घर में बैठना, अभी तो जब 6ठे घर में जुपिटर हो गए जो 7th का भी मालिक है, तो 6ठा घर जो है थोड़ा रोग का भी घर,
यहाँ जहाँ आपको प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर देगा, तो आपने ये कोशिश करनी है कि यहाँ चीज़ें जो हैं आपकी, जो छठे घर का मालिक भी सैटर्न है और सैटर्न का भी 24 जनवरी से लेकर मार्च तक का कंबस में रहना, तो ये वो टाइम होगा। फिर मार्च का साथ छठे के मालिक के साथ भी और पाँचवें के मालिक कंजक्शन होना, ये वो टाइम यहाँ पे जुपिटर जो है थोड़ा सा आपकी हेल्थ और सैटर्न जो है ये हेल्थ को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। हाँ, आपको अपने पेट से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड और ख़ास तौर पर एक्सीडेंट्स का डर भी यहाँ पे लगा रहेगा। यहाँ चोट पाँव में जो है, टांगों में भी चोट की तकलीफ़ जो है वो आ सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने ख्याल करें। जुपिटर जो है जो छोटी बीमारी है उसको एक लंबे अरसे तक, यानी कि एक बड़ी चीज़ में वो भी कर सकते हो। केतु जो है वो भी आपके राहु और केतु हाउस चेंज करके केतु जो है आपके आ जाएगा 8th हाउस में, सॉरी राहु आ जाएगा आपके अपना 7th हाउस में और केतु जो है 8th हाउस में और केतु आपके जो है 2nd हाउस में आ जाएगा। तो यहाँ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको शुरू अर्ली में थोड़ा सा ख्याल रखना है। लेकिन सैटर्न जैसे भी छठे घर में आएगा, सैटर्न खुद छठे घर का मालिक तो है और यहाँ पे बहुत अच्छा है। कंबस्ट होने की वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। छठे घर में सैटर्न के आने से चीज़ों में आपको थोड़ा सा बेहतरी, अपने इलाज की वजह से भी बेहतरी हो रहेगी। लेकिन मार्स का यहाँ बैठना और छठे घर में बैठना आपको अपने किडनी से रिलेटेड और जिगर से रिलेटेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। या शुरू में थोड़ा सा एहतियात करनी है, क्योंकि 8वें घर में आपके ग्रेन भी लगेगा और ये सारे ग्रेन है 8वें घर में लगेंगे और सैटर्न वापस छठे घर में चला जाएगा। तो ये टाइम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा अपने टांगों से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, जिगर से रिलेटेड और बैकबोन के जो है उसका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी चीज़ें काफ़ी, कोई जुपिटर जो है वो आपको देखेगा, फिर वीनस भी दूर होगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में आपके तो चलेंगी और चीज़ें बेहतर भी होंगी आपकी। सेहत के लिए तो थोड़ा सा कॉन्शियस है, यहाँ आपको सेहत मामले में थोड़ा सा जुपिटर जो है छठे घर में बैठकर, जहाँ कैरियर के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हेल्थ के जहाँ से अगर आपने ख्याल ना रखा, वो जुपिटर का काम है चीज़ों को स्पेंड करना, बढ़ा देना। तो अगर आपने लापरवाही की तो जो बीमारी छोटी सी है वो बड़ी बीमारी में भी बदल सकती है, क्योंकि मार्स जो है वो सैटर्न के साथ कंजक्शंस करेगा, क्योंकि वो पहले तो अपना कैप्रिकॉर्न में इसका कंजक्शन होगा, फिर एक्वेरियस में, और टोटल जाके ये ख़त्म होगा आपका 17 मई तक जो है, जून तक ये चलेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ख्याल रखना है। जितना आप फोकस करते हैं अपनी सेहत के ऊपर उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। यहाँ जून के बाद से सैटर्न वापस अपने घर में चला, जुपिटर उधर होगा, तो शायद आप काफ़ी हद तक अपनी इम्प्रूवमेंट जो है वो कर लेंगे। और अगर आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या आप बैरून मुल्क जाने का सोच रहे हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपके लिए बदल सकती हैं हेल्थ जो है। लेकिन जो यहाँ पे है उनको चाहिए थोड़ा सा बस अपनी डाइट्स के ऊपर, क्योंकि केतु उधर आ जाएगा 7th हाउस में, तो खाने पीने का जितना भी ख्याल रखेंगे। और 5th, क्योंकि 2nd, 5th और 8th और 11th का आपस में बड़ा कम्बिनेशन है और ग्रेन भी यहाँ पे 2 लगेंगे, तो यहाँ पे इस लिहाज से थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना चाहिए कि जो डाइट्स या जो मेडिसिन आप खा रहे हैं वो आपको कितना बेनिफिट दे रही है, ये भी 11वां हाउस ही बताएगा कि वो आपको लग भी रही है कि नहीं। तो यहाँ चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो हैं हेल्थ को लेके, लेकिन अगर आप पूरी तौर पर तवज्जो देते हैं तो आप देखेंगे आप काफ़ी हद तक ग्रेटफुल होगा। लेकिन ये जो टाइम जब मार्स और सैटर्न का कंजक्शंस होगा, जो कि कैप्रिकॉर्न से शुरू होगा और जो कि 25 फरवरी से शुरू होगा और ये कह लें कि 27 जून तक ये चलेगा, यहाँ थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। तो देखें चीज़ें जो हैं पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ भी जाएंगी, चीज़ें बेहतर भी होंगी अगर आप अपने डाइट्स का, और यहाँ मार्स होगा, अगर यहाँ अपनी बॉडी को आपने सही रखा, यानी कि बॉडी में, क्योंकि मार्स की एनर्जी है ना, आपने अपनी एनर्जी बस्ट की या बंद की, अपनी एनर्जी को ज़ाया भी किया, तो वो अपने बहुत बड़े एक्सरसाइज करके, ये कोई भी ऐसा काम करके अब अपनी एनर्जी को जो एकदम आ रही है उसको अगर आप निकाल भी रहे हैं, तो आप देखेंगे आपके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो। जो यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे जो मार्स सेक्टर में, आप देखें वो एनर्जी जो है काफ़ी हद तक, क्योंकि 8वें का मालिक है ना, एक लंबी बीमारी भी दे सकता है। तो यहाँ आपको अपनी एनर्जी का बहुत ख्याल रखना है और अपनी एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज भी करना है और एनर्जी को ज़ाया भी करना है। किस तरह शेप में आप करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज भी करते हैं तो उससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप अपनी एनर्जी निकाल रहे हैं। वो एनर्जी नहीं निकलेगी तो वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं। फिर भी काफ़ी हद तक बेहतर हालात रहेंगे सेहत के, लेकिन यहाँ शुरू में और मिड तक जो है हालात को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ज़रा सी लापरवाही, क्योंकि सेहत बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले 2 सालों से जो चीज़ सीखी है
जितनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। सेहत बहुत बड़ी नेमत है और आपने इसको अल्लाह ताला की ख़ास नेमत भी समझना है कि सेहत है तो आप हर चीज़ का मुकाबला कर लेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो। वो एक चीज़ जो है वो एक आपकी सेहत है जहाँ आपको हर जगह खड़ा कर रखती है। तो सेहत के मामले को जितना आप सीरियस लेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, आपके लिए भी, आपके फ्यूचर के लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, आपके बिजनेस के लिए भी और आपके रिलेशनशिप के लिए भी। तो ये एक चीज़ को ज़रा थोड़ा सा भरपूर फोकस कीजिएगा। यहाँ चीज़ें जो हैं काफ़ी बेहतर भी होंगी। जब वीनस आया, मरकरी भी आएगा, मरकरी हम नीच भंग राजयोग भी बनाएगा। यहाँ पे अब जब मरकरी पाइसेस में आएंगे तो जवाल का होता है, लेकिन यहाँ देखेंगे यहाँ मरकरी अब काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देगा, नीच भंग राजयोग भी बनेगा। तो चीज़ें पहले से बहुत हद तक बेहतर, बल्कि बेहतर नहीं, बहुत अच्छे अंदाज में आपकी चीज़ें चलती हुई आपको दिखेंगी भी और आपको नज़र भी आएंगी। बड़ा इम्पोर्टेंट आपका फाइनेंस, आपकी वेल्थ, आपका रुपया पैसा, आपका फिक्स अकाउंट, आपका करंट अकाउंट, आपकी डेली की सेल, आपका पैसा वो इस साल कैसा रहेगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सारा कुछ आजकल जो डिपेंडेंट है वो 99% हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पैसे से ही। पैसा बहुत होना ज़रूरी है। कैसा रहेगा बुर्ज शुमला वालों के लिए 2022, इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। कम्बस्ट होगा यहाँ पे साल के शुरू में ही अपना मरकरी सैटर्न जो है आपके 5वें घर का मालिक है और मरकरी जो लगन लॉट का मालिक और 10th हाउस का मालिक है उसका कंजक्शन यहाँ पर होगा। ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक राजयोग आपको मिलेगा यहाँ और लंबे अरसे तक मरकरी तक रहेगा। बेशक कम्बस्ट होगा लेकिन आपको कहीं भरपूर लेवल पे बेनिफिट्स भी देगा। यहाँ मार्स का भी 8वें घर का मालिक है ना, सडन अचानक जैकपॉट का मालिक, उसका भी 5th हाउस के साथ होगा। यानी कि गेम से, स्टॉक मार्केट से, एजुकेशन से, माइंड से भी पैसों का सिलसिला बड़ा बनता हुआ नजर आएगा। फिर वीनस मार्स का 4th हाउस में शुरू में ही रहना और वीनस का रेट्रोग्रेड होना 4th हाउस में ही सेक्रेटरी, यानी कि कुछ ऐसी रूटीन हट से और हट कर और कुछ ऐसे रिलीजन कल्चर से भी आपको पैसा जो है काफ़ी हद तक मिलता नजर आएगा। क्योंकि 5th और 9th का मालिक का भी आपका यहाँ कंजक्शंस होगा जो सैटर्न का होगा, क्योंकि 9th का मालिक आपका वीनस है। वीनस जो है 29 दिसंबर से लेकर 27 फरवरी तक, यानी कि 9th और 5th का मालिक का कंजक्शन और मरकरी भी यहाँ पर होगा। एक बहुत बड़ा धन योग है यहाँ पर, आपको धन योग भी मिल रहा है, राजयोग भी मिल रहा है। ये चीज़ें बड़े अच्छे लेवल्स के ऊपर मूव यहाँ पे मूव करता रहेगा, सैटर्न उसको देखता रहा। फिर जुपिटर पूरे आपके बिजनेस को और 2nd हाउस को, यानी कि जुपिटर तो काम ही करना है, एक्सपेंड है। तो राहु का देखना वो भी 8वें घर से लेकर केतु बैठा हुआ है वहाँ पर, जो आप देखेंगे फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी काफ़ी हद तक जो है वो बहुत बढ़ेगी। आपकी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आप होते रहेंगे यहाँ पर। फाइनेंशियली जो है आपकी काफ़ी हद तक जो है चीज़ें जो हैं उससे इम्प्रूवमेंट आएगी, बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, आपकी काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। साल के शुरू में ही आपको फाइनेंशियली जो है इतने टेंशन माहौल के बावजूद भी फाइनेंशियली ग्रोथ आपको कहीं ना कहीं वो ज़रूर देता है। क्योंकि मरकरी भी, वीनस भी, वो भी सैटर्न साथ जो है कम्बिनेशन बनाएंगे, बड़े जगह से सोर्स है इनकम जो है आपके डेवलप होते नज़र आएंगे। चीज़ें बड़े लेवल के ऊपर आपको फाइनेंशियली गेन तो मिलते हुए नज़र आ रही हैं। तो 11वें घर का मालिक आपके मून है जो पूरे महीने में एक चक्कर ज़रूर लगाता है और चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ भी लेके जाता है। फिर अप्रैल के बाद आप देखेंगे सैटर्न भी 6ठे घर में आ जाएगा और 6ठे घर का मालिक 6ठे घर में हो तो ये भी बहुत सोर्स ऑफ इनकम बनाता है। 6ठे का मालिक भी पैसा देता है आपको, क्योंकि आपका जो पार्टनर है, जो आपका ऑपोजिट है, उसका 12वां घर है, खर्चा होगा। फिर मार्च का भी इधर आना, 8वें का 6ठे घर का मिलना, कुछ आपको ऐसी जगह से जहाँ लोगों को, जैसे लॉयर हैं, क्यों लॉयर के बाद आदमी जब भी जाता है तकलीफ है, वो लोगों की तकलीफ से पैसा कमाते हैं। डॉक्टर्स हैं, उनके यहाँ बड़ा ठीक ठाक मिलेगा। यहाँ चीज़ें बड़ी अच्छी होंगी यहाँ पे गेम से, और आपको अचानक इंश्योरेंस से क्लेम्स आपको मिल सकते हैं। किसी की लड़ाई झगड़े से आपको बेनिफिट्स और फ़ायदे मिल सकते हैं, आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा। और फिर जुपिटर का फिर बिजनेस का मालिक बिजनेस के घर में आ जाना, डेली सोर्स ऑफ इनकम का मालिक का डेली सोर्स के इनकम में आ जाना। फिर जुपिटर का 11th को देखना, यानी कि इनकम्स
डिज़ायर्स वो उसको बढ़ाएगा। ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा आपको बढ़ेगी। फिर वीनस के साथ सेकंड के 9th के मालिक के साथ केंद्र का त्रिकोण, यानी कि 9th और 10th के लॉर्ड का भी कंजक्शन बनेगा आपका। 9th और 10th का लॉर्ड भी है ना, राजयोग भी है, धन योग भी है। फाइनेंशियली लिहाज से ये साल जहाँ टेंशन बहुत है, शुरू में थोड़ा सा नजर आएंगे, लेकिन फाइनेंशियली गेन आप ग्रोथ ही करते चले जाएंगे। फिर सन ग्रेन जो है वो आपके 8th हाउस में लगेगा, जहाँ 8th हाउस से प्रॉब्लम जो है फादर को लेकर थोड़ा हो सकती है, लेकिन कोई अचानक गवर्नमेंट से फेवर आपको पैसा मिल रहा है आपको ग्रेन में। दूसरे घर में जो है आपके ग्रेन लगेगा, वो केतु बैठा है वहाँ पर, राहु दिख रहा है। और मूवमेंट कोई ऐसे ट्रैवल करने से आपको मूवमेंट जो है पैसा बन सकता है। यानी कि फाइनेंशियली कंडीशन के लिहाज से ये साल काफ़ी हद तक बेहतर है आपके लिए। काफ़ी ऐसे योग बनेंगे, मरकरी इधर आ जाएगा जो जुपिटर के साथ भी कंजक्शन बनाएगा, फिर वीनस का जो होगा केंद्र का योग बनेगा, फिर मरकरी वीनस का कंजक्शन जो है वो 9th और 10th का बहुत बड़े राजयोग भी आपको मिलेंगे। फिर जुपिटर का 7th हाउस में बैठना, यहाँ आपको हंस राम का राजयोग मिल रहा है आपको। फिर वीनस आएगा, मलावी योग भी मिलेगा आपको, फिर मरकरी भी आएगा, भद्र योग भी होगा यहाँ पर। यानी कि बहुत ही फाइनेंशियली कंडीशन के पॉइंट ऑफ से चीज़ें बड़ी ही ज़बरदस्त आपके लिए, पौधे भी मिलेंगे और पैसा भी पैसे के लिहाज से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट होता है पैसा आज के दौर में, और वो भी ऐसे दौर में जहां पिछले 2 सालों से हम एक वबा से लड़ रहे हैं और 2022 में भी वो चलती रहेगी। जैसे ही जुपिटर जो है राहु को क्रॉस करेगा 2023 जून में, तो देखेंगे चीज़ें काफ़ी हद तक कम से कम इस कोरोना जैसी वबा से तो हम जान छुड़ा सकेंगे अपनी। तो फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ से ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा है। वीनस वहाँ केतु बैठा हुआ है, और जहाँ आपको वीनस सब अच्छे घरों में बैठेगा, मरकरी भी और जुपिटर का भी सेटल होते हैं। यहाँ आपको रोज राजयोग जो है वो देखने को मिलेंगे। जुपिटर की परमानेंट नज़र होगी वहाँ पर 11th हाउस के ऊपर, आपके ताले पर होगी, 3rd हाउस में होगी, यानी कम्युनिकेशंस के थ्रू, हैंड स्किल के थ्रू, कमीशंस के थ्रू, कंसल्टेंसी के थ्रू काम करेंगे, बहुत काम बढ़ेगा। और जुपिटर जो है बिज़नेस को भी काफ़ी आपकी ग्रोथ करेगा। फिर लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ भी आप बहुत ज़्यादा जो है यहाँ फेवर्स वगैरह मिलना शुरू होगी। फिर यहाँ चीज़ों में काफ़ी हद तक आप देखेंगे आपकी बेहतरी, बल्कि बहुत हद तक आपको ऐसा रिलीफ फाइनेंशियली मैटर्स में देखा जाएगा। क्योंकि शुरू में आप देख लेंगे मरकरी भी उधर होगा सेटल, यानी कि लगन उधर कौन का ये एक राजयोग है आपको। फिर वीनस और मरकरी 9th और 10th का बड़ा कमाल का योग, फिर केंद्र का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म यहाँ पे योग बनना। फिर मून ट्रैवल करते रहे, फिर 8वें के मालिक के साथ 8वां एक सडनली भी होता है। और 6ठे घर में जब सैटर्न आएगा तो जो लॉयर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो लोगों की तकलीफ से जो उनका है, जैसे डॉक्टर्स हैं लोग तकलीफ़ें जाते हैं डॉक्टर के पास, वकील के पास भी, और कुछ लोगों के लड़ाई झगड़ों से भी आपको काफ़ी हद तक फाइनेंशियल गेन्स होंगे। चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं, बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलने जाएगा फाइनेंशियल मैटर से। चीज़ें बहुत बेहतर हैं आपकी। अब आपने किस तरह इसको साल को यूटिलाइज़ करते हैं, किस तरह इस प्लैनेटरी कंडीशंस को सही जगह पर आप इस्तेमाल करते हैं। और आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपका लगन भी विर्गो की है या मून है, और दिशाएं भी आपको अच्छी चल रही हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है कि चीज़ें आपके लिए ये यादगार सालों में से एक साल होगा जहाँ फाइनेंशियली आपको काफ़ी हद तक ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये था 2022 वर्ष सोमला का कैसा रहेगा, आपको कैसा लगा। मैंने तो कोशिश की जितना मैं डेप्थ में, डिटेल्स में आपको बता सकूं, और अपनी इस कोशिश में मैं कितना कामयाब हूं ये आप लोग मुझे अपने कमेंट्स में देख के बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं, कोशिश में ये होती है कि मैं जितना भी स्पेसिफिकली बताऊं और थोड़ा सा स्टार्स को कैलकुलेट करके बताता हूँ, तो कि एक एस्ट्रोलॉजर हमेशा चीज़ों को कैलकुलेट करके फिर आसान लफ्ज़ों में कोशिश करता हूँ कि आप उसको एक्सप्लेन करो जिससे आपको बेनिफिट मिले। जब तक आपको प्लैनेटरी कंडीशन आज नहीं समझे ना, हमारे अक्सर भी लोग हैं कि लोगों को चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं पकी पकाई मिल जाए, फिर वो रोते हैं जैसे आज हम महंगाई के लिए रो रहे हैं।
यही अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को नॉलेज हासिल कर लें तो चीज़ें थोड़ा बहुत बेहतर हो सकती हैं। अब ये आपको कैसी लगी मुझे अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जितना बेहतर मैं और मेरी टीम कर सकते थे वो आपके लिए किया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।